Hello students, now we are going to start second part of this chapter. Means is in previous part we have discussed कि फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंस आर टॉकिंग. तो वो क्या बातें करते हैं. फिरदौस कांगा इज आस्किंग व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. जो मिस्टर कांगा है वो कहते हैं कि मैंने स्टीफन हॉकिंस से पूछा कि डिसेबल्ड होने में बेस्ट थिंग कौन सी है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. अब वो जवाब देते हैं, जो स्टीफन हॉकिंस है वो जवाब देते हैं कि मैं नहीं सोचता हूँ कि डिसेबल्ड होने में कोई भी चीज़ अच्छी होती है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. अब जो है आप फिरदौस कांगा बोलते हैं कि मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि शायद आप वर्ल्ड में काइंडनेस डिस्कवर कर रहे हो, आप इस चीज़ को ढूंढ रहे हो कि वर्ल्ड में काइंडनेस कितनी है. यस ही सेड it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. अब वो कहते हैं यस, उनका जवाब होता है यस, लेकिन यस तो उनका जवाब था, लेकिन उनकी वॉइस की जो है डिसएडवांटेज क्या थी कि उनकी जो वॉइस है उसमें ना तो अप मीन्स इन्फ्लेक्शन बोलते हैं कि अप और डाउन्स नहीं थे, क्योंकि वो मशीन के कंप्यूटर के थ्रू वो बातें कर रहे थे. उसमें कोई शेड्स, कुछ टोन वगैरह नहीं थी. मीन्स जैसे हम अपनी टोन में बोलते हैं, हमें पता है कैसे बोलना है, तो हम उस टोन में बात करते हैं. अभी हमें कुछ बोलना है कि आप यहाँ से जाओ, तो हम उस टोन में बोलेंगे. और अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं, बिल्कुल पोलाइटली बोलना चाहते हैं, तो हम उसी टोन में बात करेंगे. तो जो स्टीफन हॉकिंस है वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वो मशीन के थ्रू बोल रहे थे. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी. अब वो कहते हैं कि मुझे न मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरह से, कितने एंथुसियास्टिकली वो मेरे साथ एग्री थे, वो कितना एग्री करते थे वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था. जो वो बातें कर रहे थे और कंप्यूटर वॉइस से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता कितना एग्री थे मेरे साथ में वो. एवरी टाइम आई शिफ्टेड in my chair or turned my wrist towards the time I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. अब फिरदौस कांगा बोलते हैं कि हर टाइम मैंने जो है अपनी चेयर को शिफ्ट किया और मैं बार बार अपनी रिस्ट वॉच को मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे पास केवल 30 मिनट थे और 30 मिनट में से मैं हर पल को यूज़ करना चाहता था, हर पल को मैं बनाना चाहता था, याद रखना चाहता था, कि मैं फ़ायदा उठाना चाहता था कि एक एक मोमेंट का भी मैं फ़ायदा उठाऊं. और मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही ह्यूज रिलैक्स मिलता है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरी बॉडी थी उसमें भी अब पॉसिबिलिटीज़ और एक्सलेशन थी. मीन्स मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बॉडी तो में तो पॉसिबिलिटीज़ है. हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. और वो कहते हैं कि ये मैटर तो बहुत छोटा है, कि मुझे आज ये बात बहुत छोटी नज़र आ रही थी कि मैं ना तो चल सकता हूँ, इवन मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ. ये बहुत छोटा सा मैटर है. I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. अब मैंने उनको बताया कि वो किस तरह से मेरे लिए इंस्पिरेशन आज बन गए हैं. मीन्स यह कोई अनियोक्ति नहीं है और ना ही ये दूसरों के लिए है. डिड दैट थॉट हेल्प हिम. और मुझे नहीं पता कि इस थॉट ने उनकी कोई हेल्प की हो. नो ही सेड आई थॉट how foolish I was to ask. When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. अब जो फिरदौस कांगा है वो बोलते हैं, उन्होंने कहा, उनका तो आंसर नो था, और वो खुद को सोचते हैं कि मैं कितना फुलिश था कि जो मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपकी जो बॉडी है वो क्लोस्ट्रोफोबिक है. मीन्स क्लोस्ट्रोफोबिक रूम कहते हैं एक ऐसा रूम जहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है, तो आपकी बॉडी एक ऐसे रूम के जैसी हो गई है और जिसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे नैरो होती जा रही है. इट डज़ंट डू मच
Good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. अब मैं ये भी बोलता हूँ कि मैंने ये भी ये जानते हुए भी कि जब लोग बाहर खड़े हैं, एक स्माइल कर रहे हैं, लोग स्माइलिंग के साथ में बाहर खड़े हैं और वो एडमायर भी कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हम अभी तक सांस ले रहे हैं, यानी कि हमें सांस लेते देखने के लिए लोग अभी तक बाहर खड़े हुए हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. अब मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को जो उनकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर सके, क्या कोई ऐसी एडवाइस है? दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. अब उन्होंने रिप्लाई किया, स्टीफन हॉकिंस ने रिप्लाई किया कि लोगों को उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए, मीन्स डिसेबल्ड लोगों को उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हों. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम. और वो ये भी बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जैसे कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स है वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है. आई नो व्हाट डू मीन. अब जो फिरदौस कांगा है वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं. आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. अब वो कहते हैं कि मुझे एक बार की बात याद है, या मुझे वो ईयर याद है जब मैं स्पेनिश गिटार जो है सीखने की कोशिश कर रहा था, जब वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था. और मुझे याद है कि कितना ग्लीफुली मैंने उसको एक रात को उसको मैंने तोड़ दिया था. द हाफ आवर वॉज अप. अब जो हाफ आवर था वो अप हो चुका था, मीन्स मेरे 30 मिनट कंप्लीट हो चुके थे. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर. अब मैंने उनसे बोला कि मैंने आपको अनॉयड किया है, और मैंने ये मुस्कुराते हुए उनको थैंक यू बोला और बोला कि शायद मेरी वजह से आप बहुत अनॉयड हुए हो. स्टे आई वेटेड हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. अब स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि रुको, मैंने वेट किया और कुछ चाय लीजिए और तब तक मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क. और गार्डन इतना बड़ा था जितना बड़ा कि पार्क होता है. बस स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dodged to keep out of the way. मीन्स जो स्टीफन हॉकिंस है उनका वो गार्डन में और व्हील चेयर के साथ में थे, और उनकी मोटराइज्ड व्हील चेयर थी, वो एक मोटर से चलती थी, और वो रम्बलिंग कहते हैं एक अजीब सी आवाज़ करते हुए एक एक इंच जो है उन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया. और तब तक मैं उनको हर जगह से मैं बचाता रहा. जो स्टीफन हॉकिंस को जब वो चल रहे थे व्हील चेयर पर मैं उनको बचाता रहा. आई कुड नॉट टॉक वेरी मच. हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाए. क्यों? द सन मेड हिम साइलेंट. जो सन ने था उनको साइलेंट कर दिया था. क्यों साइलेंट कर दिया था? द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द ग्लेयर. जो ग्लेयर कहते कि बहुत ज़्यादा रोशनी, जो सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जो स्क्रीन पर लेटर्स थे वो बिल्कुल डिसअपेयर हो रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे. और वो दिखाई नहीं दे रहे थे तो उनको बिल्कुल सन ने शांत बना दिया था, वो कुछ नहीं कह पा रहे थे. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. अब 1 घंटे के बाद हम जाने के लिए तैयार थे. आई डिडंट नो वो टू डू. मुझे नहीं पता था कि क्या करना है. कुड नॉट किस हिम और क्राई. ना तो मैं क्राई कर सकता था और ना ही मैं उनको किस कर सकता, क्योंकि मैं उनको अपनी सिंपैथी दिखाना नहीं चाहता था. आई टच हिज शोल्डर. मैंने उनको शोल्डर को टच किया. एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. और मैं समर इवनिंग में मीन्स शाम के समय मैं वहाँ से निकल गया, अपनी व्हील चेयर पर वहाँ से निकल गया. आई लुक्ड बैक. मैंने पीछे देखा. एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट. और मैंने देखा कि शायद से वो वेव कर रहे होंगे लेकिन वॉजंट नहीं. वॉचिंग हिम एन एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, the one I had believed in for so many years. Alone, I knew that was journey was over for now. Means मैं जिसे देख रहा था वो मेरी खुद की ही ब्रेवरी का रूप था.
जिस पर इतने सालों तक यकीन किया था मैंने, और क्या अकेले में मैं जान गया था, मैं बिल्कुल अकेले में अब जान गया था कि मेरी जर्नी जो है वो अब ख़त्म हो गई है। जो अब तक की मेरी जर्नी है, मीन्स अब तक जो जर्नी है मेरी ख़त्म हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वीडियो will help you to understand this chapter very well.